अरे अपने सवर्ण महिलाओं को केवल मतलब 15% की महिलाओं को, अपने महिलाओं को केवल इन्होंने मतलब आरक्षण को ला रहा है और उनको मजबूत करने के लिए, क्योंकि सीधा इनका निशाना है कि हम संसद में काबिज हों। और क्योंकि जाति के आधार पे जुल्म हो रहा है तो जाति के आधार पे बंटवारा भी होना चाहिए। जाति के आधार पे जब जुल्म होना शुरू हो गया, जब पार्लियामेंट से गाली दी जा रही है, अरे मौलाना को लेके और चाहे किसी को लेकर के, दानिश अली को गाली दी गई और इतना मतलब उल्टा भद्दी भद्दी शब्द से गाली दी गई। अब इससे बुरा दिन आएगा क्या? तो अभी तो बाहर दे रहे थे, अब संसद में दे रहे हैं। तो ये काबिज होना चाहते हैं इनकी महिलाओं को। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे SC ST के साथ साथ OBC, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम, इन महिलाओं को भी आरक्षण दे, उसके बाद ही कोई बंटवारा की बात होगी। और हम उस 33% को नहीं मानते हैं, हम विरोध करेंगे। 3 तलाक तो लेके आए, उसी का हित है। तो उन महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे रहा है? उनकी आरक्षण देना, जाति के आधार पर आरक्षण दे, उनको भी मतलब उसमें भागीदारी बनाए, उनका अलग कोटा करे। क्योंकि हर महिलाओं को, क्या ये बहुत सिख महिलाओं या ये अपनी OBC और ये जो मुस्लिम है, क्या इनका आरक्षण नहीं होना चाहिए? इनका भी तो होना चाहिए। 3 तलाक पे बस हितैषी बन के आ गया। लेकिन जो SC की महिलाएं हैं कोटे में कोटा दे दिया, उनको भी कोटा में कोटा दे दिया, तो SC की महिलाओं को तो बहुत सिख, ईसाई और ये सब मुस्लिम की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहा है? हम उसमें थोड़ी केवल कर रहे हैं। यदि इसके साथ साथ भी OBC हैं, बहुत सिख, ईसाई, मुस्लिम, इनको भी कोटा तय करे और जाति के आधार पर जुल्म शुरू हो गया है तो जाति के आधार पर मतलब वो बंटवारा करे, हाँ उसको दे। और हमारे अंबेडकर समाज पार्टी का नारा कि धन धरती से हो बंटवारा। जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो जाके सेल्फी लें। लेकिन हमारे जैसे लोग सेल्फी नहीं लेंगे। हम तो बोलेंगे, खुलासा करेंगे, हम तो बाहर बोलेंगे, हम तो रोड पे उतरेंगे इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सिख, ईसाई, ये सारी महिलाओं को, मुस्लिम के, इनको आरक्षण दे। बस 3 तलाक पे लेके आके और उनके बड़े हितैषी बनने से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो सेल्फी जो ले रही है मोदी जी के साथ में नई संसद में, वो महिलाएं कौन है जो खुश हैं? वो देखिए, वो महिलाएं तो उन्हीं की हैं, उन्हीं की महिलाएं तो हैं सवर्ण हिंदुओं की, जो उन्होंने अपनी 15% भी नहीं है, लेकिन उनमें अब मान लीजिए कि वही महिलाएं खुश हैं, क्योंकि वो काबिज करना चाह रहे हैं। सीधा उनको संसद में जाना है, संसद के तरफ उनका निशाना है कि हम चारों तरफ उसी पे बैठे रहें और काबिज हो जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहते और ना ही हमने ऐसा करने देंगे, उनको ऐसा नहीं करने देंगे, हमने विरोध करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को नारी वंदन बता दिया है, नारियों की पूजा की बात कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से। नारी शक्तिकरण ला रहा है तो केवल अपने महिलाओं को नारी शक्तिकरण ला रहा है, और बहुत सिख, ईसाई और मुस्लिमों की क्या होगा? SC ST OBC सारे ये बहुत सिख, ईसाई, मुस्लिम, इनका क्या होगा? इनको करे ना, आरक्षण दे। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। तो यदि होते ना संसद में, उसको जूते से मारते, जूते उठा के जरूर पीटते, उसको याद दिला देते कि हाँ मतलब कोई है। लेकिन उस वहाँ पे बैठे लोग वो कैसे थे, जिसने उसको गाली देते हुए रविशंकर प्रसाद हैं और मतलब बहुत सारे जो संसद में बैठे हुए हैं, उनको मारना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, तुरंत आवाज़ उठाए। मारना नहीं तो बोलना चाहिए ना, आवाज़ उठाना चाहिए, तुरंत खड़े होकर बोलना चाहिए। अरे हम तो खड़े होकर के बोलते ही नहीं, जूते चला के उनको पीटते। लेकिन सस्पेंड भी नहीं किया उन्होंने, बीजेपी वालों ने उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। उन्हीं का वो सारा वो खेल है, तो वो सस्पेंड क्यों करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी कायदे से, कोई कुछ भी नहीं किया है। लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा में बैठे लोग हैं, कोई इसके ऊपर बोला ही नहीं, टीका टिप्पणी नहीं किया। बस एक FIR हुई है अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। क्यों खुश हो जाए भाई? 33% आरक्षण लेके आया है तो 33% आरक्षण तो पहले ही से उसने तय कर रहा है। हम 33% पे खुश नहीं हैं, क्योंकि SC ST OBC, माइनॉरिटीज़, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दे रहा है? इसके बाद भी 3 तलाक लेके आया बहुत हितैषी बन के, तो भी उस पर उन महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण? उन महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। OBC हैं, सिख, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इन महिलाओं को क्या ये महिला नहीं है? इनको भी तो होना चाहिए, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इनको क्या मतलब इसी में अपने महिलाओं को मजबूत करने के लिए। लेकिन जो OBC की महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं मांग तो उठा नहीं रही है, जिस तरह से आप जो है आवाज़ उठा रही हैं। उनको चाहिए क्या कोटा 33%? उनको देखिए, उनको अब समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं उठा रही हैं, लेकिन हमें समझ में आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ इसको, और मैं उठाऊँगी और इसको विरोध भी करूँगी कि मतलब जाति के आधार पर जब जुल्म हो रहा है तो जाति के आधार पर बंटवारा करो।
लेकिन महिलाएं पहुंची हैं संसद में, मोदी जी के साथ में सेल्फी ले रही हैं, बहुत खुश हैं वो महिलाएं। वो महिलाएं, देखिए वो महिलाओं को मतलब एक गुमराह किया जा रहा है, इसलिए उनको कुछ पता ही नहीं है। दलित चिंतक हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी महिलाओं के लिए बिल तो ले आए लेकिन मणिपुर में नहीं जा पाए वो। मणिपुर में वो जाए ना जाए, लेकिन जहाँ मतलब पूरे देश की महिलाएं हैं, तो जो इन्हीं की केवल सवर्ण महिलाओं को ये ला करके देगा क्या? हमको नहीं चाहिए ऐसा। SC ST OBC का मतलब जो SC ST का तो है, लेकिन OBC और ये माइनॉरिटी और बहुत सी खिंचाई, इन सारों महिलाओं को इनको आरक्षण लाना पड़ेगा, और नहीं लाते हैं तो हम तब तक विरोध करेंगे। और ऐसा ही नहीं, हम तो रोड पे उतर के विरोध करेंगे इनका। हम संसद में ऐसा नहीं काबिज होने देंगे कि 33% पे हम इनका मान लेंगे। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, उनको आरक्षण क्यों नहीं? उनको भी तो आरक्षण देना चाहिए। तो OBC लोग ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी सरकार से? देखिए उनको कुछ पता ही नहीं है तो मांग क्यों करेंगे? वो तो डर से बैठ जाते हैं। अब आप देखिए, जब उसमें संसद में जा कर के बोलना शुरू किए और मतलब भद्दी भद्दी उल्टे सीधे मतलब मौलाना को गाली दी जा रही है या किसी को भी गाली दी जाएगी, तो उसमें ये सीधा निशाना है कि मतलब पहले मुस्लिम उसके बाद दलित को निशाना बना करके इन लोग मारना चाहते हैं। धमकी भी दी गई है। बीजेपी के सांसद हैं रमेश विधुड़ी दिल्ली से, वो तो काफ़ी बोल रहे हैं संसद में, लेकिन उन्होंने महिलाओं के जो आरक्षण के लिए तो एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन दानिश के लिए बोल दिया उन्होंने। दानिश के लिए तो बोलेगा ही, वो तो मुस्लिमों को ही बोलेगा, इसलिए कि महिलाओं को क्यों बोलेगा? उसको तो निशाना, उसको बुलवाया गया है, वो भी बोला नहीं, वो बुलवाया गया। लेकिन उसने अब मतलब लेनी के देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो भाई तेज सिंह जी, उन्होंने इस पर करवाए ना, FIR करवा दिए, अकेला FIR करवाए। अभी कोई किसी का FIR नहीं दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी ने उसको इनाम दे दिया है, प्रभारी बना दिया राजस्थान का रमेश विधुड़ी को। देखिए उनका जब तक ही वो मतलब वो अपने उसमें रहेंगे, बैठे रहेंगे विधानसभा और मतलब संसद में, तब तक उन लोगों ने अपना काबिज, इससे भी बड़ा काबिज बनना चाहते हैं कि हम संसद में महिलाओं को दे करते 33% और हम ऐसे बकावा में ला करके हम इस पर काबिज हो जाएंगे, संसद में काबिज हो जाएंगे, तो हम तो खुलासा गाली देंगे। अभी बाहर दे रहे थे, संसद से देंगे। कुल मॉब लिंचिंग हो सकती है, मॉब लिंचिंग के लिए ही तो ये कर रहा है कि मॉब लिंचिंग अभी बाहर हो रही थी, संसद में भी करवाएंगे, और एकदम खुलासा धमकी दी गई है। स्कूलों में पीटा जाता है मुस्लिम बच्चों को छात्रों के द्वारा, ट्रेन में मार दिए जाते हैं मुस्लिम। आखिर देश किधर जा रहा है, क्या लगता है आपको? देश इधर जा रहा है कि बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देना चाहता है, और मॉब लिंचिंग तो बढ़ते जा रही है, चरम सीमे पे, हत्या बलात्कार चरम सीमे पे है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब गरीबी जितने मतलब भुखमरी हो, ये मतलब चरम सीमे पर जा रही है, इसके तरफ ध्यान नहीं है। बस अब देखिए बहकावे के लिए लाग दिया कि मतलब महिलाओं को हमने 33% आरक्षण लेने दे, तो उसके साथ साथ को सारे का कोटा जाति के आधार पर कोटा तय कर लो, जाति के आधार पर जुल्म करना शुरू करो, जाति के आधार पर कोटा तय कर लो। देखिए प्रचार होने दीजिए, लेकिन हमारे समझ से ये हम लागू नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोलेंगे, इस पे सड़क पे उतरेंगे। बहुत लोग खफा हैं, ऐसा नहीं है कि जो उनकी महिलाएं हैं बोल रही हैं बहुत खुश हैं, तो अपने महिलाओं को ला करके शक्तिकरण, महिला शक्तिकरण कराना चाहते हैं, तो मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं, इनको आरक्षण क्यों नहीं? इनको भी तो मिलना चाहिए। SC ST के साथ साथ OBC, बहुत सी खिसाई मुस्लिम, इनको तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। उनको लग रहा है कि बस हमारी महिलाएं जितनी 15% की और सवर्ण महिलाओं को, अपने महिलाओं को उन्होंने काबिज करना चाहते हैं, उनका सीधा निशाना है, और इस पे संसद में काबिज होना चाहते हैं, क्योंकि उनकी महिलाएं तो घर में से ही बच्चों को इतने से पढ़ाने लगती हैं कि मतलब छुआछूत भेदभाव सारे पढ़ाने लगती हैं। वो तो इनका मतलब चाल है, और ऐसा सब मॉब लिंचिंग कराना इन्हीं का खेल है। इसके जरिए नहीं पहुंचने देंगे कि आपने मतलब थाली और कटोरा हाथ में थमा के आपने ताली और थाली बजवा दिया, ऐसा नहीं होने देंगे कि तुमने संसद में पहुंचा दो। हमने इसके लिए विरोध करेंगे, और मतलब अंबेडकर समाज पार्टी के जरिए मतलब राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड है, इतने जूते मरवाएंगे, इतने जूते चलवाएंगे कि वो शायद ही भूल जाएगा।